हेलो दोस्तों, योर वेलकम। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जो पाठ है 4 वो। तो आइए देखते हैं पाठ 4 कौन सा है। पाठ 4 है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इम्पोर्टेंट है कक्षा 6 के आप विद्यार्थी है या आपके परिवार में विद्यार्थी है तो उनको ज़रूर वीडियो दिखाएं। अभी लॉकडाउन के दौरान निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगी है आप, तो आपके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद पहले देख लो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अब देखिए दोस्तों, आप इसको आराम से ध्यान दीजिए इस पे। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अभी हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में इतिहास के स्रोत। तब राजस्थान में दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्थल है, चाहे वो कालीबंगा हो, आहड़ हो, गिलूंद हो, गणेश्वर हो। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आज से 5,000, 10,000, 15,000 साल पहले लोग रहते थे। उनका एक रहन सहन का एक तरीका था, उनका अपना एक कल्चर था। तो वो एक सभ्यता थी। यानी मानव जब थोड़ा सा एक सभ्य तरीके से मिलजुल कर रहने लगे तो उसे कहते हैं सभ्यता। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये जो सभ्यता है, इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो आप इसमें ध्यान में रखें कि मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर देता है तो वो सभ्यता कहलाती है। यानी कि उसकी सभ्यता की जो है वो शुरुआत हो जाती है। यानी सभ्यता में उसका एक समूह हो, उसका रहन सहन का एक तरीका हो। तो अब हम बात करते हैं अगर प्राचीन सभ्यताओं की, तो बहुत सारे उत्खनन हुए हैं, यानी खुदाई हुई है। उस खुदाई से जो है वो हमें पता चला है, जो सामान मिला है उसके आधार पे जो पुरातत्व मिले हैं, लकड़ी है, अनाज है, हड्डियाँ है, पत्थर है, बर्तन है, औजार है, उन सब से हमें पता चलता है। तो मनुष्य शुरुआत में इस धरती पर जब मनुष्य आया और धीरे धीरे वो समझदार हुआ, होमो सेपियन जो मानव है, उसने सबसे पहले दोस्तों किस चीज़ का प्रयोग किया? उसने सबसे पहले अपने पत्थर के औजार उसने काम में लिए। तो इसलिए शुरुआत का जो युग है वो कहलाता है पाषाण काल या प्रस्तर युग। आप ध्यान में रखें, उसको प्रस्तर युग बोलते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उसने जो है तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। तो जब वो पत्थर काम में लेता था तब भी वो पत्थरों के, जैसे मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी टाइप का या कोई ऐसे नुकीला ऐसे काम में लेके और जो है शिकार विकार कर लेता था। फिर धीरे धीरे उसने सुधार किया, पत्थरों में भी सुधार किया, नुकीले किए उनको। अब पाषाण युगीन यानी प्रस्तर युगीन राजस्थान में जो सभ्यताएं मिली है, यानी कहने का मतलब मनुष्य आज से 10,000, 20,000 साल पहले पत्थरों का प्रयोग करता था। तो वह कोई गुफा या कोई नदी के किनारे कहीं एक जगह रहा तो उसने वो उनके पत्थरों के जो ढेर एक जगह मिले हैं उससे ये आइडिया लग जाता है कि यह मनुष्य रहा है और ये उसके औजार है। हालांकि अब एक तो सामान्य पत्थर है और एक वो पत्थर है, तो पता लग जाता है कि थोड़े से स्पेशल है। तो बनास नदी, गंभीरी, बेड़च, चंबल, इन नदियों की घाटियों के किनारे और शैलाश्रय, शैल यानी चट्टानों के जो आश्रय है, कोई गुफाएं हैं, वहाँ पर शैल चित्र भी मिले हैं और पत्थर के औजार भी मिले हैं। अब धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थर के बाद में तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तांबे के बाद में उसने कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तांबे में टिन मिलाकर। तो इस तरह से, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे लोहे का पता चला। तो इस तरह से मनुष्य पहले पत्थर, फिर तांबा, फिर लोहा, इस तरह से वो आगे बढ़ा। और धातुओं में सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। तांबा क्या है, उनको थोड़ा सा आसानी से मिल गया होगा ज़मीन के ऊपर, थोड़ा मुलायम होता है और मजबूत भी होता है पत्थर की बजाय, उससे औजार बनाए जा सकते हैं। ताम्र सभ्यता की हम बात करें, यानी जहाँ पर मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया, कांसे का प्रयोग किया, तो वो सभ्यताएं कालीबंगा है, गणेश्वर है, आढ़ है। इसमें कालीबंगा तो कांसे, बाकी ये पूरी तरह से ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। ये आप देखो कालीबंगा के अवशेष। अब देखिए दोस्तों प्यारे बच्चों कि ये कुआं है, ये ईंटें हैं, और ये कितनी पुरानी पता है आपको? 5,000, 6,000 साल पुरानी भी मनुष्य इस तरह से ईंटें वींटें बना लेता था। तो ये एक आश्चर्य की बात है। आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल। तो अब आप इनको देखते जाइए। जैसे मान लीजिए ये कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहाँ? हनुमानगढ़। सोनारी कहाँ? झुंझुनू, याद रखें इनको। गणेश्वर कहाँ पर? सीकर में।
जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बेराठ मौर्ययुगीन सभ्यता कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, दर कहाँ पर, भरतपुर में। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे आप देखिए रेड, रेड कहाँ, टोंक में। नगर, नगर कहाँ, टोंक में। नगरी ये अलग है, ये कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ना माध्यमिका, मध्यमिका, तो उसको नगरी। आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता कहाँ, राजसमंद, गिलूंद। ठीक है, बागोर ये पाषाण युगीन सभ्यता, भीलवाड़ा। तिलवाड़ा तो ये बाड़मेर। और इसके अलावा जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, रंगमहल हनुमानगढ़, सोनथी बीकानेर। तो इस तरह से इनके आप नाम ज़रूर याद रखें। यहाँ से निश्चित रूप से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ज़िले के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, आप राजस्थान का मैप भी याद करें। तो अब हम कालीबंगा के बारे में देखते हैं कि इस पाठ्यपुस्तक में क्या दे रखा है। तो देखो कालीबंगा जो है, ये आप इधर कालीबंगा का भी ये देख सकते हैं अवशेष वगैरह जो है इसमें। तो अब इसमें मित्रों हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो आप ध्यान में रखें कि पहले सरस्वती और दृष्टवती नदियां यहाँ बहा करती थी, उनके किनारे ये सभ्यता बनी। नदियों के किनारे क्यों बनती थी, इसका भी कारण है दोस्तों। नदियों के आसपास की ज़मीन उपजाऊ होती थी और साथ ही साथ जो है मनुष्य को वहाँ पर पीने का पानी भी मिल जाता था। इसलिए जितनी भी सभ्यताएं हैं विश्व की, सब नदियों के किनारे बसी हुई है। सबसे पहले खोज किसने की कालीबंगा की, अमलानंद घोष ने की 1961। तो घोषणा हुई, तो याद रखें अमलानंद घोष। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ ज़िले में। ठीक है, अब आजकल वहाँ पर नदी कौन सी है, घग्घर। और उसके बाद में सहयोग किस किसने किया, बीबी लाल बीके थापर। ठीक है, तो थापड़, तो याद रखें इस तरह से ट्रिक से, बीबी लाल बीके थापड़। ठीक है, थप्पड़ लगने से क्या हो जाता है, गाल हो जाता है लाल। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक से याद रखें। सिंधु सरस्वती सभ्यता कालीन ये सभ्यता है। यहाँ पर शहर बसा हुआ मिला, ईंटों के मकान, नालियाँ, चौड़ी सड़कें, अग्नि वेदिका, अन्नागार, मुद्राएं, मोहरें, कई चीज़ें, जुता हुआ खेत, कई चीज़ें यहाँ पे मिली है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पर देखो लकड़ी, ईंटों की बनी हुई नालियाँ, अग्निकुंड, ये पूछा जाता है प्रश्न, कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है, लोथल में भी मिला है। दुर्ग भी होता था, साइड में नगर होता था, पश्चिम में दुर्ग, पूर्व में नगर। और उसके अलावा जोती हुई कृषि भूमि, यानी जहाँ ऐसे हल के निशान है, आज भी हल बोने के बाद में ज़मीन होती है ना ऊंची नीचे से धारियाँ, तो वो। और तांबे के बेल वगैरह, हाथी दांत का कंघा, ऐसे कई चीज़ें जो है वो मिले हैं। कहाँ पर, कालीबंगा में। अब हम बात करते हैं आहड़ की। आहड़ कहाँ है, उदयपुर में। आहड़ कहाँ, उदयपुर में। ये एक ताम्र सभ्यता थी आहड़। और आहड़ को क्या बोलते हैं, धूल कोट भी बोलते हैं, धूल कोट। टीलों को धूल मतलब धूल से बने हुए। और ताम्रवती भी बोलते हैं आहड़ को, और अघाटपुर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, जैसे घास फूस की झोंपड़ियाँ, मकान की दीवारें, ये तो पत्थर और मिट्टी से, और जो छत है वो बांस और केलू से। आज भी आप गांव में देखते हैं, दो ऐसे पट्टी लगा के और फिर ऐसे बांस का जो है ना छपरा टाइप का बना दिया जाता है पशु आदि को छांव के लिए। और ये आहड़ संग्रहालय से मरण मूर्ति मिली है। 4 से 6 चूल्हे, वहाँ पर जो घर है उनमें चूल्हे ज़्यादा मिले। इसका कारण ये है कि हो सकता है कि वो संयुक्त परिवार में रहते हो तो आवश्यकता पड़ जाती है। और चावल के अवशेष भी मिले हैं, भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, तो हो सकता है वहाँ उस भट्टी में कोई तांबा वांबा पिघलाते होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आहड़ जो है वो उसको धूलकोट भी बोलते हैं। और कहाँ पर, उदयपुर में है। नदी कौन सी, बेड़च। बेड़च नदी का ही जो है गोगुंडा के बाद में आहड़ नाम हो जाता है ना, तो नदी के कारण इसका नाम पड़ गया आहड़। और आगे हम बात करें बालाथल। तो बालाथल जो है, बालाथल भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। ये भी ताम्र पाषाण मतलब मनुष्य के वहाँ तांबे के भी औजार वगैरह मिले हैं और कुछ पत्थरों के भी मिले हैं, दोनों संयुक्त मिले, इसलिए कह दिया ताम्र पाषाण। और यहाँ लोहे के भी मिल गए हैं। हो सकता है कि मनुष्य आगे जाकर वहाँ वहीं उसी इलाके में रहा, धीरे धीरे लोहे का भी पता लग गया, तो लोहा काल के भी अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टी याद रखें, बालाथल।
लोहे गलाने की भट्टी, बुना हुआ वस्त्र मिला है। गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है? शिक्कर, शिक्कर में नीम का थाना के पास में है। ये ताम्र संचयी संस्कृति या ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबे के जो औजार वगैरह मिले और तांबे का निर्यात भी करते थे। आसपास के लोगों को ये तांबा देते थे, अब बेचते पैसे के बदले भले नहीं दियो, बदले में कोई दूसरी चीज़ ले लेते होंगे। ये देखो आप, प्राचीन मुहर है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ 2-3 लोग हैं और ये कोई शेर टाइप का है, कोई हिरण है, क्या है ये। तो इस तरह से ये मुहर होती थी, कोई चिन्ह होता था इनका विशेष। और तो ताम्र सभ्यता हो गई गणेश्वर। और इसके अलावा गणेश्वर में देखो मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा से पहले यानी हड़प्पा से भी पुराने हल्के लाल रंग के, जो आजकल भी मिट्टी की आप देखते हैं मटकियाँ वगैरह, और एक लाल चिकनी मिट्टी के, तो दोनों प्रकार के। तो ये थोड़े पहले के, ये बाद के हैं। तो आहड़ और गणेश्वर सभ्यताएँ ताम्र और पाषाण कालीन है, यानी तांबे के भी और पाषाण के भी अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि भी सभ्यता के स्थल है। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आप, अब ये है अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख। जैसे शिला का मतलब चट्टान, चट्टान के ऊपर ये लेख लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है? चलो, समझ में नहीं आ रहा ना, कोई कारण इसका ये है कि उस समय की लिपि है ना, ये अलग थी, परंतु फिर भी इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया और इसका अर्थ का पता भी लगा लिया। तो ये किस लिए आया? ये है बेराट। बेराट दोस्तों जयपुर में पड़ता है। बेराट प्राचीन नाम था विराट नगर, तो ये जयपुर में है, बेराट कस्बा है। और यहाँ पर प्राचीन काल से लेके मौर्य काल तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बिजक की पहाड़ी है, भीम डूंगरी या भीम पहाड़ी है, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है ना, उसके आसपास। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। मत्स्य जनपद हमने पाठ 1 में पढ़ा था, उसकी राजधानी थी विराटनगर। यहाँ पांडव भी आए थे, ठीक है। मौर्य काल में ये प्रमुख केंद्र था, मौर्यों के समय। यहाँ पर अशोक के भी 2 स्तंभ मिले हैं। भाबरू का लेख यहाँ का प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। भाबरू का जो शिलालेख अशोक का, भाबरू या बेराट, वो सबसे प्रसिद्ध है। और बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले हैं। भाबरू में बौद्ध धर्म के नियम लिखे हुए हैं और पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुछ सिक्के भी मिले हैं, 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं। ये पंचमारक सिक्के क्या है प्यारे बच्चों? राजस्थान के ही नहीं, भारत के सबसे पुराने सिक्कों को पंचमारक या आहत सिक्के कहते हैं। इनमें पंच लगा के, पंच यानी मुक्का होता है वैसे। तो जैसे मान लीजिए ये सिक्का है, उस पर जोर से ठप्पा लगाते तो उसके कुछ ऐसे खड्डा सा है ना, वो बन जाता उसमें। तो यानी एक तरह से उभरे हुए चिन्ह बन जाते। और ये चिन्ह क्या होते थे? जैसे पीपल का वृक्ष है, सूर्य है, चंद्रमा है, कोई इस प्रकार से। ये होते किसके थे पंचमारक सिक्के? चांदी के भी होते थे, तांबे के भी होते थे और मिश्रित भी थे। तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के क्या है? पंचमारक या आहत। और किसके समय ज़्यादा बहुत सारे चले? मौर्यों के समय, चंद्रगुप्त, अशोक। फिर धीरे धीरे चांदी के अलग से सिक्के आ गए, फिर सोने के अलग से आ गए। तो यहाँ पर पंचमारक सिक्के मिले हैं, हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। तो ये है बेराट, ठीक है। अब हम बात करें भीलवाड़ा में, जैसे बागोर पाषाण सभ्यता है, ओझियाना, ठीक है। जयपुर में सांभर, जोधपुरा, टोंक में नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नौ है, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलूंड आदि पाषाण और ताम्र पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृतियां हैं, जिनको हम बड़ी कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए बेराट में, जयपुर में बौद्ध मठ के अवशेष, यानी इस तरह से गोल घेरा है और ये एक अंदर और घेरा है। तो हो सकता है इसके ऊपर भी कोई से छतवत रही हो, फिर तोड़ दी हो, हूणों ने हमला किया हो, तो कुछ अवशेष रह गया। यहाँ क्या होता था? महात्मा बुद्ध की जो अस्थियाँ हैं या कोई राख वगैरह, उसको ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर ये इस तरह से मठ बनाया जाता था। जैसे स्तूप उसको बोलते थे, मठ रहने के लिए भी होता था। तो स्तूप जो है उसके चारों ओर प्रदक्षिणा होती थी, फेरी लगती थी, और मठ में जो रहते थे वो होता था। तो ये कुछ अवशेष जो है वो मिला है। आगे हम बात करते हैं, अब आपके लिए दिए हैं पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न। तो आप उत्तर दीजिए, विचार कीजिए। किस जिले में कालीबंगा है? बहुत सरल प्रश्न, हनुमानगढ़। अशोका भाबरू शिलालेख कहाँ मिला है? बेराट। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कौन सी सभ्यता मिली है? तो गणेश्वर, ठीक है। आहड़ बस्ती आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी, उसकी गणेश्वर की ताम्र सभ्यता है, सीकर में है। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से भी जाती थी। कौन सी नगरी?
ताम्र नगरी। ठीक है, अब है राजस्थान के कोई दो ताम्र पाषाणिक स्थल, तो आप कोई भी बागोर है और ऐसे बता सकते हैं। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले में, बताओ। चलो ये कमेंट कर दो, इतना तो थोड़ा अंगुलियों को कष्ट दो। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो वही नदी आहड़ या बेड़च। राजस्थान में प्राचीन स्थल सभ्यता के और कालीबंगा के बारे में। तो इस तरह से मित्रों अपना ये जो पाठ है 4 वो पूरा होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट 5 के साथ। धन्यवाद।